कि मान लो एक लड़के की कुंडली में लगन में मंगल बैठा है और लड़की की कुंडली में 7वें घर में शनि बैठा है, तो वो भी मंगली दोष के बराबर ही कुंडली मानी जाएगी, क्योंकि एक के लगन में पापी ग्रह बैठा है मंगल अशुभ और दूसरे के सप्तम में शनि बैठा है। तो ऐसी स्थिति में हम मंगली दोष का विचार ना करते हुए दोनों का रिश्ता कर सकते हैं। अब मंगली दोष का परिहार कैसे होता है, मंगली दोष कैसे नहीं माना जाता। मान लो कुंडली में एक पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में और 12वें भाव में यदि मंगल बैठा होगा तो हम मंगली दोष मान लेते हैं। लेकिन अगर कहीं पर कुंडली में मंगल से चंद्रमा और बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो मंगली दोष का परिहार हो जाएगा, तो मंगली दोष नहीं माना जाएगा। लगन में अपनी राशि का मंगल बैठा हो तो मंगली दोष नहीं माने जाएगा। दूसरे भाव में, चौथे भाव में मित्र राशि का मंगल बैठा हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो मंगली दोष नहीं माना जाएगा। अष्टम भाव में कर्क राशि का मंगल हो तो मंगली दोष नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ ज्योतिष के सिद्धांत हैं, नियम हैं, जिन्हें हम ज्योतिषियों को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि विवाह के समय दो बच्चों के जीवन का सवाल होता है। दो जिंदगियां आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं और ये संबंध कहीं ज्योतिषी की गलती से या ब्राह्मण की गलती से या पंडित की गलती से कहीं हमारे देखने में चूक हो जाए। मित्रों, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि ज्योतिष जो है वो गलत नहीं हो सकता, ज्योतिषी गलत हो सकता है, उसे देखने में हो सकता है चूक हो सकती है। तो मेरा करबद्ध सभी ज्योतिषियों से निवेदन है कि जब किसी की कुंडली विवाह के समय मिलान के लिए आए, मंगली दोष देखें तो इसमें सभी चीजों का ध्यान रखें। मंगल दोष का ध्यान रखें, सप्तम भाव सप्तमेश का ध्यान रखें, नवांश कुंडली में भी ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, बहुत भारी चूक हो जाती है। हम लग्न कुंडली को तो देखते हैं लेकिन नवांश कुंडली में हम चूक कर जाते हैं। कोई ग्रह लगन कुंडली में उच्च का है और नवांश कुंडली में नीच का चला गया तो वो जन्म कुंडली का फल नहीं देगा, अच्छा फल नहीं देगा। तो मित्रों, इसी तरीके से कुंडली में जो मंगल होता है, अगर उसके साथ राहु या केतु का मेल हो जाए तो फिर तो मंगल बुरी तरह से पूरा खराब हो जाता है। अगर कुंडली में राहु मंगल का योग है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन आराम से नहीं गुजरता। छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे कामों में उसे अड़चनें आती हैं, चिड़चिड़ा हो जाता है। वो अपने जीवन में बहुत सारे नुकसान वो गुस्से के कारण कर लेता है। उसे समझ में ही नहीं आता वो किससे क्या बोल रहा है। जब उसे गुस्सा आता है तो ऐसा गुस्सा आता है कि वो गुस्से में एक पागल का रूप धारण कर लेता है, मानसिक स्थिति उसके पास नहीं रहती और वो गुस्से में ही अपने बहुत सारे काम बिगाड़ लेता है। यही मंगल और केतु की युति या दृष्टि का योग है। मंगल केतु कुंडली में कहीं भी विराजमान हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो ऐसी स्थिति में एक मुहावरा फिट होता है कि एक तो कुछ जानते नहीं और ऊपर से किसी की मानते नहीं। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमानी करके अपना सर्वनाश करते हैं। गुस्से पे उनका कंट्रोल नहीं रहता
अगर कोई दूसरा तरक्की करे तो उसे देख के ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं अंदर से, और खुद को ये पता नहीं होता कि हम इसने तो अपने काम में मेहनत की या लगन से काम किया, जिम्मेदारी से काम निभाया, क्या हम उतनी जिम्मेदारी से काम करते हैं? तो ऐसा फल उस व्यक्ति को मिलता है मंगल केतु या मंगल राहु की युति में। तो मित्रों, अब किसी के पास जन्म पत्री है या नहीं है, तो जिस व्यक्ति को छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता हो, छोटी छोटी बात पे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता हो, गुस्से में अपना चोले चढ़ाता है। अब चोला कैसे हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, वो किसी मंदिर में पंडित जी बता देंगे, लेकिन फिर भी मैं चोले का सामान आपको बता देता हूं। 100 ग्राम सिंदूर लें, मंगलवार है तो देसी घी लें, और शनिवार है तो चमेली का तेल लें, चांदी के वर्क लें, श्रद्धा अनुसार 5 या 7 जनेऊ लें, केसर की पुड़िया लें केसर का तिलक लगाने के लिए, इत्र लें, सेंट लें, एक दीपक बनाएं देसी घी का, और एक मीठा पान लें हनुमान जी को चढ़ाने के लिए, काजल लें, गंगा जल लें, लौंग इलायची का भोग लगाएं, और श्रद्धा अनुसार प्रसाद चढ़ाएं। तो ये चोले का सामान लें
और चोला चढ़ा के हनुमान जी के आगे हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा कहाँ से पढ़ें? अगर किसी के काम सफल नहीं होते, हर काम में रुकावट आती है, हर काम में परेशानी आती है, तो ऐसे व्यक्ति हनुमान चालीसा वहां से शुरू करें। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो यहाँ से हनुमान चालीसा शुरू करें और यहीं पे हम समापन करें। इस हनुमान चालीसा को 9 बारी पढ़ें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा गुस्सा शांत करो, हमें झुकने की कला सिखाओ, हमें किसी से काम लेने की कला सिखाओ और हमारा उद्धार करो। तो ये सब करने से मंगली दोष, मंगल केतु के प्रभाव और मंगल राहु के प्रभाव नष्ट होते हैं। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी मैंने आपको मंगल के बारे में दी। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सुनेंगे, अमल में लाएंगे और लाभ उठाएंगे। नमस्कार।